वालेकुम। अच्छा, आज लेक्चर प्राइजेक्शन पे होगा। सैम्पल प्राइजेक्शन और मास्टर लेवल लेक्चर होगा। पहले आप इस पर डेमो करोगे, उसके बाद आप लाइव ट्रेड करोगे तो इंशाल्लाह आप मार्केट में और किसी चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो पहले नंबर पर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सैम्पल अब मार्केट शुरू है। एक रेजिस्टेंस मेरे साथ ये वाला हो गया। जब इसका ब्रेकआउट हुआ सैम्पल, तो ये हमारे पास क्या बनता है, सपोर्ट बनता है ये वाला। अब मार्केट इस एरिया पे आएगा तो वापस रिजेक्शन लेगा। ये एरिया मेरे पास रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ तो सैम्पल ये हमारे पास सपोर्ट हो गया। सपोर्ट भी काम रेजिस्टेंस सैम्पल। और हमेशा मार्केट जब बड़ा मूव देता है, वो आपको समझाता हूँ बड़ा मूव आप लोग कैसा पकड़ोगे। ये एक मार्केट है आपके पास और इस एरिया से हाई ब्रेकआउट हुआ है ऐसा। तो इस एरिया पे जो ब्रेकआउट हुआ है ये आपके पास एसएनआर लेवल हो गया। तो इधर जो लास्ट ग्रीन कैंडल है वो आप ड्रा करोगे इस पे रेक्टेंगल। जब भी मार्केट उस एरिया पे आएगा तो आपको पुल बैक देगा। सिंपल इस एरिया से इतना पुल बैक देगा जितना ऊपर गया है मार्केट। तो मार्केट अगर इस एरिया पे आए और इधर आप लोगों के पास एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन का मिल जाए तो आप इधर से बाय करोगे और नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगाओगे। मतलब सिंपल इस एरिया पे आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका टीपी हो गया। कम से कम 50% तक तो मार्केट आता है। 1:2 आप हमेशा अपना ट्रेड या ब्रेक इवन कर लिया कर बस सिंपल। अब कैंडल में आप लोगों को मैं समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल अल्फाजों में। सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड कैसे करोगे। तो सिंपल मेरे पास इधर मार्केट शुरू है, बेयर स्ट्रेंथ शुरू है। सिंपल बिल्कुल आसान अल्फाजों में समझाऊंगा। ये मेरे पास बेयर स्ट्रेंथ शुरू है तो इसमें आपको नीड होगा एक ग्रीन कैंडल का। मिसाल इधर आपके पास एक सपोर्ट लेवल है इस एरिया पे और इस सपोर्ट लेवल पे आपको मार्केट आया और इधर आपको नीड होगा ग्रीन का। सिंपल क्या होगा, नीड होगा ग्रीन। एक कैंडल आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन लाजिम ग्रीन आना चाहिए सपोर्ट पे। इस पे आप लोग ट्रेड कैसे करोगे। सिंपल ये सपोर्ट लेवल पे आपके पास एक ग्रीन कैंडल बना। एक हो, मैंने आपको बोला एक हो, 2 4 हो, जितना भी हो, लेकिन ग्रीन लाजिम है, ग्रीन कैंडल आ जाए सिंपल। अगेन उसके बाद आपके पास नीड होगा रेड कैंडल का, वापस एक रेड आ जाए। तो ये रेड कैंडल आया मेरे पास सिंपल। तो आप लोग क्या करोगे, इधर एक लेवल ड्रा करोगे तो आपके पास ये लेवल हो गया सिंपल। ये आपके पास एक लेवल हो गया। अब मार्केट में आप इंतज़ार करोगे ब्रेकआउट का, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मार्केट आया नीचे, अगर नीचे ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ऊपर गया सिंपल, इस एरिया से वापस ऊपर गया तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड आप लोगों को मैं आज समझाऊंगा। और इस एरिया का ब्रेकआउट हो जाए तो फिर भी आप ट्रेड नहीं लगाओगे डायरेक्ट। इस एरिया का ब्रेकआउट हो जाए और आप लोग क्या करोगे, तो आप इधर इस कैंडल का जो हाई है इसका इंतज़ार करोगे। इसका ये हाई ब्रेक होने का इंतज़ार करोगे। बिल्कुल सिंपल अल्फाजों में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। इस हाई का ब्रेकआउट का इंतज़ार करोगे। नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ इधर से और इसका हाई ब्रेकआउट हुआ। जैसे हाई ब्रेकआउट हुआ तो आप लोग बाय का ट्रेड लोगे और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये लेवल जो जिधर इसका विक छोटा विक हो बड़ा हो, इस पे आप लोग स्टॉप लॉस लगाओगे और टीपी आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इस एरिया पे रेजिस्टेंस पड़ा है तो मार्केट इस एरिया तक आएगा सिंपल। इस एरिया तक ये आपका टीपी हो गया। अगर इस एरिया पे मार्केट आया, अगेन इधर ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा। तो बिल्कुल आसान अल्फाजों में समझाऊंगा। ये आपका इधर से ट्रेड जैसा ब्रेकआउट हुए हो जाए, इस कैंडल का हाई जैसा ब्रेकआउट, ये रनिंग कैंडल पे आप ट्रेड लगाओगे और ये लो आपका स्टॉप लॉस होगा और जिधर आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका टीपी हो गया सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं किया था और इधर पुल बैक आपको मिला सपोर्ट पे सिंपल, इधर रेड कैंडल आया और डायरेक्ट इस रेड कैंडल ने इस एरिया का नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया होता, मतलब फॉर एग्जांपल इस एरिया का ये रेड कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया था, तो फिर आप लोग क्या करते थे, फिर आप लोग बाय का प्लान नहीं करते, फिर सेल का आप लोग ट्रेड लेते थे। और कब लेना है ट्रेड, जब इस हाई का ब्रेकआउट हो जाए, इस विक का ब्रेकआउट नेक्स्ट कैंडल कर दे। सिंपल है बिल्कुल, ये प्राइस एक्शन है। इसका ब्रेकआउट हुआ
तो मार्केट क्या करेगा, रनिंग कैंडल पे आप लोग डायरेक्ट ट्रेड लगाओगे और स्टॉप लॉस आपका इस विक के ऊपर होगा। इधर आपका स्टॉप लॉस होगा इस एरिया पे और इधर से आपका ट्रेड ओपन होगा। तो सिंपल इस हाई का ब्रेकआउट हुआ तो आपने सेल का ट्रेड लिया। मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। अगर सपोर्ट आपका महीना बाद भी हो ना तो मार्केट फिर भी उधर इस एरिया पे जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट पे मार्केट जाएगा, उस सपोर्ट को टच करेगा। सिंपल ये प्राइस एक्शन है, मतलब ब्रेकआउट का स्ट्रैटेजी। तो इस पे आप, और दूसरा आपके पास एसएनआर लेवल होगा। एसएनआर लेवल समझाऊंगा अभी। तो एसएनआर लेवल क्या होगा, फॉर एग्जांपल इस एरिया पे आपके साथ मार्केट है और इधर से मार्केट गया है, सिंपल ये आपके पास मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सपोर्ट एरिया है मार्केट का, ये वाला, ये आपके पास सपोर्ट एरिया था। मार्केट इधर आया था फॉर एग्जांपल, सैंपल सॉरी, तो ये आपके मार्केट ऊपर से आया था नीचे, इधर से आया था नीचे, फिर इधर से ऊपर जाने का था। तो इस एरिया का मार्केट ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर से मार्केट आया था इस सपोर्ट पे और इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये अगेन अब मार्केट इस सपोर्ट पे आएगा तो ये आपके पास एसएनआर लेवल है, तो इधर से भी मार्केट वापस आ सकता है। इधर आपको एक रेड कैंडल कंफर्मेशन मिल जाए तो उस एरिया से मार्केट आएगा। मैं आपको कैंडल में भी समझाऊंगा। इस कंफर्मेशन कैंडल मिला तो ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओगे, मार्केट इधर से गिरेगा वापस। एसएनआर लेवल में आपको ऐसा ड्रा करके आप लोगों को समझाऊंगा, फिर कैंडल में समझाएंगे। एसएनआर लेवल आपको पहले भी बताया, मार्केट इस एरिया पे आया, नीचे सपोर्ट था, फिर ऊपर गया और इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ। जब इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। ये सपोर्ट इधर जो लास्ट पुल बैक रेड कैंडल है, इस पे आप जूम ड्रा करोगे, जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा तो अगेन इस लेवल से गिरेगा। सिंपल इस लेवल से मार्केट अगेन गिरेगा। तो ये हो गया। ऐसा बाय में भी एसएनआर लेवल आपको समझाऊंगा। मार्केट आया नीचे, इस रेजिस्टेंस का हाई ब्रेकआउट किया। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस पे वापस आएगा तो इधर से वापस पुल बैक लेगा। उधर चार्ट पे भी देखूंगा, इधर लास्ट ग्रीन कैंडल आप ड्रा करोगे रेक्टेंगल, उस पे उस एरिया से मार्केट जाएगा वापस। तो ये हो गया एसएनआर लेवल। तो अब चार्ट पे आपको समझाएंगे थोड़ा कैंडल पे, और एसएनआर लेवल भी समझाएंगे आपको। चार्ट पे आ जाइए। ये मेरे पास एक ये सारे मैं ख़त्म करता हूँ। ये देख ले, ये चार्ट है, मार्केट ऊपर से आया तो इस एरिया का ब्रेकआउट किया मार्केट ने। ये एरिया है मेरे पास, ये भी एरिया है, इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ तो इधर, तो ये रेक्टेंगल का सेटिंग मैं करता हूँ थोड़ा। इस एरिया का मेरे साथ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। सैंपल ये लेवल था, मार्केट ऊपर गया, इधर से ये सपोर्ट था, मार्केट अगेन आया, फिर ऊपर गया, फिर इस एरिया का बॉडी के साथ ब्रेकआउट हुआ। नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया तो मार्केट, मैंने क्या बोला था, नीचे जाएगा, इस सपोर्ट तक आएगा। अब ये लेवल आपका एसएनआर हो गया। इधर से मार्केट ने हाई भी सेलर दिया, अगेन ये सेलर देगा। तो इधर जो लास्ट मैंने बोला था, लास्ट रेड कैंडल जो जिस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है, इस एरिया का ये लास्ट रेड कैंडल, ये आपका जोन है। इस जोन पे मार्केट आएगा तो इस जोन से फिर गिरेगा। ये आपका एसएनआर लेवल हो गया। तो कैसा खूबसूरत वर्क किया है। अगेन इस एरिया पे मेरे पास मार्केट ने इस एरिया ये सपोर्ट का ब्रेकआउट किया, ये सपोर्ट है मेरे पास, इसका सब ब्रेकआउट हुआ। तो इधर मैं क्या करूँगा, इधर जब मार्केट आएगा तो फिर गिरेगा। तो क्या करूँगा, ये लास्ट रेड कैंडल जो है ना, ये मैं ड्रा करके इस पर रेक्टेंगल, तो ये देख ले, ये मेरे पास एक जोन है। जब भी इस जोन पे मार्केट आएगा तो इससे अगेन गिरेगा। तो इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है, देख ले। अब ये देख ले, इस एरिया का इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, आपने इंतज़ार करता था, ये लास्ट रेड कैंडल आपने ड्रा किया था, ये वाला। जब भी मार्केट इस जोन पे आएगा, देख इस जोन में जैसा मार्केट वापस इस एरिया का इधर ब्रेकआउट हुआ, ये देख ले, इधर ब्रेकआउट हुआ ये इस कैंडल ने, तो हैवी ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट अगेन इस जोन में एंटर हुआ तो जोन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस था, एक कंफर्मेशन कैंडल इंतज़ार करना है।
तो मार्केट इस एरिया से गिरा। तो सिंपल अब अगेन मेरे पास ये वाला SNR बन गया, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ सिंपल। तो ये लास्ट रेड कैंडल पे मैं जोन ड्रा कर दूंगा। तो इस एरिया से अगेन मार्केट जब इस जोन पे आएगा और एक कंफर्मेशन कैंडल हमको मिलेगा तो अगेन मार्केट इस एरिया से गिरेगा, अभी तक नहीं आया। और दूसरा स्ट्रैटेजी, ये मैंने क्या बोल, ये मेरे पास सपोर्ट है, ठीक है, ये मेरे पास सपोर्ट है और इस सपोर्ट का ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इसका हाई इस कैंडल ने जैसा ब्रेक किया तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर लग गया, ये सपोर्ट आपका TP हो गया। तो ये नज़दीक था ये सपोर्ट, तो ये आसानी से एक ही कैंडल पे TP लिया है मार्केट ने, सिंपल है। अब मार्केट ऊपर देख ले आप लोग, ये मेरे पास एक सपोर्ट एरिया था, तो इधर इसका ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक किया, इस कैंडल का इसने हाई ब्रेक किया, ये आपका TP था ये वाला। तो सिंपल ये है प्राइस एक्शन। अगेन मैं कैंडलों में समझाऊंगा और मास्टर लेवल समझाऊंगा अगेन दोबारा कैंडल पे। तो इधर से मैं अगेन मार्केट आपको चार्ट ड्रा कर दूंगा। तो ये मेरे पास इसका सेटिंग मैं कर दूँ, सिर्फ कैंडल के लिए तैयार कर दूँ। तो ये मास्टर लेवल लेक्चर है और किसका, प्राइस एक्शन का। दोबारा ज़्यादातर भाई बोलता है प्राइस एक्शन पे लेक्चर बनाए। दूसरा सपोर्ट कौन सा आप ड्रा करोगे, मजबूत सपोर्ट मार्केट में वो होता है जिधर से हैवी बायर गया हो मार्केट, मजबूत रेजिस्टेंस वो होता है जिधर से हैवी मार्केट गिरा हो, सिंपल। अब आपके पास इधर एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये आपके पास एक सपोर्ट लेवल है और ऊपर से मार्केट आया, सिंपल मार्केट नीचे से गया है और ये आपके पास इधर इस एरिया से मार्केट अगेन गिरा, सिंपल मार्केट गिरा। तो ये आपके पास एक लेवल है, इस लेवल से मार्केट आता है नीचे और इस दूसरा सपोर्ट को टच करता है। ज़्यादातर बोलते हैं ना सपोर्ट से बाय ले, सपोर्ट से डायरेक्ट बाय नहीं लेना है, आप कंफर्मेशन देखोगे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, जिस कैंडल पे आप कर सकोगे ये प्राइस एक्शन है, आपको वर्क देगा। इधर मार्केट आया लेकिन इस एरिया पे आप लोग लाजिम वेट करोगे, किस चीज़ का, एक ग्रीन कैंडल का। सपोर्ट एरिया पे ग्रीन कैंडल छोटा हो बड़ा, लेकिन ग्रीन कैंडल का वेट करोगे। एक ग्रीन कैंडल आया, फिर एक कैंडल आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, जितना भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट अगेन रेड कैंडल का वेट करोगे, एक रेड कैंडल आ जाए, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 3 हो, लेकिन एक रेड का इंतज़ार करोगे, रेड कैंडल आ जाए। फिर आप इधर डायरेक्ट एक लाइन ड्रा करोगे, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मार्केट में आप क्या करोगे, आपको एक सपोर्ट इस एरिया पे पड़ा है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल इस एरिया पे आपका एक सपोर्ट पड़ा है और ये आपका रेजिस्टेंस है, सिंपल। मैं आसान अल्फाजों में समझाऊंगा आपको। तो ये मेरे पास सपोर्ट लेवल है और एक सपोर्ट ये मेरे पास हो गया, सिंपल। एक मिनट, एक सपोर्ट लेवल मेरे पास ये वाला हो गया, ये। अब मार्केट में मैं वेट करूंगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस लो का ब्रेकआउट किया मार्केट ने, ऐसे इस लो का ब्रेकआउट किया, तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे। इसका विक पे आप एक विक पे हॉरिजॉन्टल, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ये विक है, आप इस विक पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे, वेट करोगे। इस विक इधर सपोर्ट का अगेन ब्रेकआउट हुआ, अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो आप लोग सेल की ट्रेड लोगे, तो ये आपका TP हो गया, ये नीचे वाला सपोर्ट, ये आपका TP हो गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट इधर से वापस पुल बैक लिया हो, इस एरिया से पुल बैक लिया हो, ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया हो, बॉडी पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे, ठीक है। इसका हाई ब्रेक किया हो तो आप लोग क्या करोगे, इस पे इसका विक जो है, इस विक का आप लोग वेट करोगे, जब मार्केट आ जाए इसका हाई ब्रेक कर दे, ऐसा कैंडल, ये कैंडल आ जाए इसका हाई ब्रेक कर दे, तो ये नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और मार्केट जाएगा, ये TP लेगा, आप ट्रेड ब्रेक इवन कर। अगर इसका हाई ब्रेक हुआ ऐसा, अगेन इस नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तो आप समझिए जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका इस एरिया पे, तो मार्केट इस एरिया पे आएगा, वापस इस एरिया पे आएगा। तो ये था सिंपल प्राइस एक्शन मास्टर लेवल।
तो इससे आगे कुछ भी नहीं है। इस अनार लेवल भी समझाया और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझाया। आइए दोबारा चार्ट में आपको समझाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड कैसा करोगे। सिंपल मैं आपकी अपने लिए मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट मेरे साथ इस एरिया पे तो ये मेरे पास एक लेवल था सपोर्ट, ये इसका मैं सेटिंग करता हूँ अगेन। ये मेरे पास एक सपोर्ट लेवल था, इस लेवल का इधर ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, इसका हाई ब्रेक हुआ, तो आप समझ ले मार्केट इस सपोर्ट तक आएगा। और स्टॉप लॉस जिधर ब्रेकआउट हुआ है उसका हाई पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। सिंपल तो इस एरिया ने इधर इसका ब्रेकआउट किया तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। इधर से मेरा जब ब्रेकआउट हुआ तो ये ट्रेड ओपन हुआ मेरा, और ये मेरा स्टॉप लॉस था और ये मेरा टीपी था। तो मार्केट इस एरिया तक आएगा, ये सपोर्ट मार्केट लेगा हर हाल में। तो मार्केट देख ले कितना आसानी से आया है, मतलब नीचे उधर आपका स्टॉप लॉस नहीं लिया। हमेशा लिक्विडिटी से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाया कर। अगेन मार्केट मेरे पास दूसरा सपोर्ट ये वाला आया, सिंपल ये लेवल है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास रेजिस्टेंस लेवल है सिंपल। इस रेजिस्टेंस ने इस कैंडल का ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो ये हाई विक के अंदर है, दूसरा रेजिस्टेंस टच किया है मार्केट ने। अब दूसरा रेजिस्टेंस जो इसका ब्रेकआउट तो हुआ है, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, इसलिए ऊपर रेजिस्टेंस पे नहीं किया, मार्केट वापस नीचे गिरा। तो अगेन मेरे पास ये वाला सिंपल ये सपोर्ट आया मार्केट में, ये मेरे पास एक सपोर्ट लेवल है। जब मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, इधर हाई ब्रेक हुआ, तो मार्केट मेरे पास ये वाला टीपी हो गया, ये नीचे सपोर्ट का ये वाला जिधर ब्रेकआउट हुआ है उसका हाई मेरा इसे हो गया। तो ये मेरा मार्केट था, इसने लो भी ब्रेक किया तो इधर इसे ज़्यादा आता था। तो नीचे आप मार्केट ये टीपी है आपका, मार्केट ने ये टीपी लिया है। अगेन ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम है। अब इधर मार्केट मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मैं पीछे देखूंगा कोई सपोर्ट लेवल है, एक सपोर्ट लेवल मेरे पास ये है सिंपल, और एक सपोर्ट लेवल मेरे पास ये है। जब इधर मैं पुल बैक पे एक देखूंगा, एक सपोर्ट ये मार्केट का सिंपल, आप लोग ऐसा ड्रा कर लिया कर। एक सपोर्ट लेवल मेरे पास ये, ठीक है, एक नीचे नज़दीक है सपोर्ट, ये भी सपोर्ट लेवल आता है सिंपल, और इससे नीचे ये भी मेरे पास सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब मार्केट में देखूंगा इधर तो इस पे एनालिस करेंगे। अगर मार्केट इस एरिया पे आए, ये देख ले इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, फिर लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने लो ब्रेक किया, इसका ब्रेकआउट ने जैसा हाई ब्रेक किया तो ये मेरा टीपी था। अगेन ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट इस सपोर्ट पे है फ़िलहाल। जब इस इधर एक ग्रीन कैंडल भी आया, इधर मेरे पास ये रेजिस्टेंस लेवल भी आया, ये इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगेन नीचे सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, नीचे सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया इधर, फिर इसका हाई ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, ये मेरे पास नीचे सपोर्ट था, ये टीपी था। अगेन इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इस सपोर्ट में मार्केट ने पुल बैक लिया है, फ़िलहाल पुल बैक लिया है। एक रेड कैंडल भी आया है, अगर इस हाई का इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल ने इस हाई का ब्रेक किया तो ये सपोर्ट ले रेजिस्टेंस लेगा, फिर ये लेगा, फिर ये लेगा, मतलब टीपी आप बढ़ाओगे। तो बिल्कुल आसान अल्फाजों में आप लोगों को मैंने प्राइस एक्शन समझाया। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं अगेन इस पे वीडियो बनाऊंगा। वल्लाह इससे आगे ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। ये सनार लेवल भी समझाया मैंने आप लोगों को, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझाया। अब मैं कोई दूसरा चीज़ मतलब करेंसी वगैरह देखूंगा, उसमें आप देखेंगे। अच्छा इस पे आप जिधर ट्रेड को GBP JPY जो भी देखेंगे आप, क्रिप्टो, ऑयल, नेचुरल गैस, जिस चीज़ पे आप ट्रेड करोगे ये प्राइस एक्शन है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज जो भी है आप इस पे ट्रेड कर सकोगे। तो ये मैं इधर ड्रा कर दूंगा, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है सिंपल, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। इधर ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ है। इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, इधर अगेन ब्रेकआउट हुआ। ये रेड कैंडल जो है ना, इस रनिंग कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है तो मार्केट ऊपर गया। तो ये मेरे पास सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल का इधर ब्रेकआउट हुआ, तो इधर जैसा ब्रेकआउट हुआ तो ये मेरे पास दूसरा सपोर्ट जो था ये वाला, ये भी सपोर्ट आता है। तो इधर इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई जैसा ब्रेक किया तो ये आपका टीपी हो गया। कितना आसानी से लिए। अगेन सपोर्ट है, हाई ब्रेक हुआ, इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, फिर इसका हाई ब्रेक हुआ,
ठीक है। तो इधर नज़दीक सपोर्ट पड़ा था दूसरा, तो मार्केट इस एरिया पे आया, ये एरिया पे मार्केट आया, ये मेरे पास सपोर्ट है देख ले। तो सिंपल ये प्राइस एक्शन है। अब इधर रेजिस्टेंस है मेरे पास, सिंपल ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लेवल आया, इधर ये लेवल है मेरे पास, ये दोनों एक ही लेवल आता है, कोई बात नहीं। तो अब इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल आया, इसने हाई नहीं ब्रेक किया, हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो मार्केट क्या करेगा, उधर मैं देखूंगा जिधर मेरे पास रेजिस्टेंस लेवल होगा पीछे, उस रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट जाएगा। तो मेरे पास ये वाला लेवल पड़ा है रेजिस्टेंस, तो मार्केट क्या करेगा, इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट, ये रनिंग ये रेजिस्टेंस लेवल टच करेगा, ये वाला लेवल। तो सिंपल ये प्राइस एक्शन है भाइयों। अगर फिर भी समझ, इतना डीपली मैंने आज आप लोगों को समझाया। और दूसरा SNR लेवल भी आप लोगों को मैं मार्केट में देखूंगा, ये मेरे पास लेवल है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो ये लास्ट जो ग्रीन कैंडल है, इस रेड कैंडल है सॉरी, तो ये मेरे पास लेवल आया, ये SNR लेवल है। जब मार्केट इस लेवल में आएगा तो इधर से गिरेगा, ये देख ले इधर भी गिरा है, अगेन गिरा है सपोर्ट तक, SNR लेवल तक। तो सिंपल है, ये SNR लेवल का ट्रेड है। तो अगर इस वीडियो से भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बने ना, तो फिर और मैं क्या बोलूँगा। वल्लाह इस बेस पे मैं ख़ुद काम करता हूँ, और इससे पहले मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को बताया था, दोनों। और इंशाल्लाह ये सिर्फ 2 स्ट्रैटेजी मास्टर करोगे तो मार्केट में आप 100% प्रॉफिटेबल होगे। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना।